क्या आप जानना चाहते हैं कि रमजान अल मुबारक में कौन से वाक़यात हुए? ये महीना बरकतों और मौजज़ात से भरा हुआ है। आज अहमद और नूर हमें उन खास वाक़यात के बारे में बताएंगे जो रमजान में पेश आए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप ऐसी बातें सुनेंगे जो शायद पहले कभी ना सुनी हो। रात का वक्त था, आसमान पर चमकते सितारे थे और पूरी दुनिया रमजान की आमद का इंतजार कर रही थी। 10 साला अहमद और 7 साला नूर अपने घर की छत पर खड़े थे। उनके चेहरों पर खुशी के रंग थे। अम्मी, अबू, चांद नजर आ गया। रमजान अल मुबारक शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम सहरी करेंगे, रोजा रखेंगे और बहुत सी इबादतें करेंगे। माशाअल्लाह मेरे बच्चों, रमजान बहुत बरकतों वाला महीना है। हमें इसमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करनी चाहिए। अगली सुबह अंधेरा अभी भी छाया हुआ था, लेकिन घर के अंदर एक खास रौनक थी। अम्मी सहरी तैयार कर रही थी और सब एक साथ बैठकर खाने से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। बेटा, सहरी खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नबी करीम ने फरमाया कि सहरी में बरकत है। जी अबू, और हमें रोजा रखने की नियत भी करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें ताकत दे कि हम अच्छे से रोजा रख सकें। आमीन। सहरी के बाद अहमद और नूर ने अपने माँ बाप के साथ फजर की नमाज अदा की और फिर कुरान पाक की तिलावत की। कुरान पाक की तिलावत का हर हर्फ 10 नेकियों के बराबर होता है, इसलिए रमजान में ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ना चाहिए। अम्मी, मुझे सूरत अल कदर बहुत पसंद है। ये शब कदर के बारे में है ना? शब कदर वो कौन सी रात है? शब कदर वो रात है जब कुरान नाजिल हुआ और ये 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात अल्लाह ताला बेशुमार लोगों को बख्श देता है। रमजान के आखिरी अशरे में एक खास रात आई जिसे शब कदर कहते हैं। पूरी दुनिया में लोग इबादत कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे और अल्लाह से मुआफी तलब कर रहे थे। अहमद और नूर भी अपनी माँ के साथ दुआ में मशगूल थे। अहमद, अल्लाह हमें मुआफ फरमा दे, हमारे गुनाह बख्श दे और हमें जन्नत में दाखिल फरमा दे, आमीन। नूर, अल्लाह मेरे वालिदैन को सेहत दे और हमें हमेशा सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। 1400 साल पहले रमजान की एक बाबरकत रात थी जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलामुल्लाह का पैगाम लेकर जमीन पर नाजिल हुए। ये वो रात थी जब पहली वही नाजिल हुई और हजरत मोहम्मद को नबुव्वत अता हुई। अहमद हैरत से, अम्मी, कुरान रमजान में नाजिल हुआ था। अम्मी मुस्कुराते हुए, जी बेटा, अल्लाह ताला ने रमजान को इसीलिए सबसे अफजल महीना बनाया। कुरान पाक अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है जो हमें सीधा रास्ता दिखाता है। नूर खुशी से, तो हमें रमजान में ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ना चाहिए। रमजान के आखिरी अशरे में एक ऐसी रात आती है जो 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। ये वो रात है जब जमीन पर रहमतों की बारिश होती है और फरिश्ते अल्लाह का नूर लेकर आते हैं। अबू मोहब्बत से समझाते हुए, शब कदर में अल्लाह ताला हर सच्चे दिल से मांगी गई दुआ को कबूल करता है। इस रात को इबादत में गुजारना 83 साल की इबादत के बराबर है। अहमद पुरजोश होकर, तो हमें इस रात में जाकर अल्लाह से दुआएं मांगनी चाहिए। नूर मासूमियत से, अम्मी, अगर हमें मालूम ही ना हो कि शब कदर कौन सी रात है तो? अम्मी नरमी से समझाते हुए, बेटा, इसीलिए नबी करीम ने फरमाया कि रमजान के आखिरी 10 दिनों में ज्यादा से ज्यादा इबादत करो, क्योंकि शब कदर उन्हीं रातों में से एक में होती है। रमजान के महीने में तारीख का एक अफसोसनाक वाकया भी पेश आया। 19 रमजान को हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु पर मस्जिद में एक दुश्मन ने हमला कर दिया और 21 रमजान को वो शहीद हो गए। अहमद अफसोस से, अम्मी, हजरत अली को क्यों शहीद किया गया? अबू गमगीन लहजे में, बेटा, हजरत अली इस्लाम के बहुत अजीम सहाबी और चौथे खलीफा थे। उनकी शहादत हमें सिखाती है कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलात आए। क्या आप जानते हैं कि रमजान अल मुबारक में एक ऐसी जंग हुई थी जिसने इस्लाम की तारीख बदल दी? ये जंग वो थी जहां सिर्फ 313 मुसलमानों ने 1000 के लश्कर को शिकस्त दी। अहमद हैरानी से, वाह, 313 मुसलमान और 1000 दुश्मन, ये कैसे मुमकिन हुआ? अबू फखर से समझाते हुए, बेटा, ये गज़ो बदर था जो 17 रमजान अल मुबारक को पेश आया। मुसलमानों के पास न ज्यादा हथियार थे, न ज्यादा फौजी, लेकिन उनके पास ईमान की ताकत थी। नूर हैरत से, लेकिन क्या अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की? अम्मी मोहब्बत से समझाते हुए, हाँ बेटा, जब नबी करीम ने अल्लाह से मदद की दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने आसमान से हजारों फरिश्ते नाजिल फरमाए जो मुसलमानों के साथ लड़े। ये वो जंग थी जिसने दुनिया को दिखा दिया कि अगर ईमान सच्चा हो तो छोटा गिरोह भी बड़ी फौज को शिकस्त दे सकता है। इसीलिए रमजान सिर्फ रोजों का महीना नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा, कुर्बानी और जिदोजहद की अलामत भी है। रमजान की बरकतें हासिल करने के बाद अल्लाह ने हमें एक खास तोहफा दिया, ईद अल फित्र। ईद का दिन खुशियों और नेकियों का दिन होता है।
अहमद और नूर भी ईद की नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। अहमद पुरजोश होकर, ईद का दिन आ गया, मैं तो बहुत खुश हूँ। नूर चहक कर, और सबको ईदी भी मिलेगी। अम्मी मुस्कुराकर, लेकिन याद रखो, ईद की सबसे बड़ी खुशी सदका अल-फित्र देना और दूसरों के साथ खुशियां बांटना है। ये थी हमारी आज की दिलचस्प कहानी। क्या आपने रमजान में कभी शब कदर की तलाश की? क्या आपने कुरान खत्म किया? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।